हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के आराधना में जाएंगे। आइए से ये जो समय है हम आराधना की ओर जाएंगे और आराधना का बोल है, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। वक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्त को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। माता पिता दी छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, कभी न घबराना। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। आइए हम प्रभु के वचनों को देखेंगे। आज जो प्रभु का वचन है वो बहुत ही बहुमूल्य वचन है। हम जितने भी सारे लोग हैं, हम प्रार्थना करते हैं ना। हम जितने भी लोग हैं हम जरूर प्रार्थना करते हैं और हम कई घंटों तक प्रार्थना करते हैं। और कभी कभी तो हम फास्टिंग प्रेयर भी करते हैं ना। हम फास्टिंग प्रेयर इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जीवन के उन पलों को प्रभु के सन्मुख रख सके कि हाँ प्रभु, हम अपने आप को तेरे सन्मुख सौंपते हैं, है ना। हम इसीलिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग प्रेयर करते हैं। और हम तमाम लोग एक दूसरे को भी कहते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करो करके, है ना। हम सभी के सभी लोग यही कहते हैं। आज आइए और वचन आपको क्या कहता है, आपको क्या सिखाना चाहता है प्रार्थना के माध्यम से, और प्रार्थना हमारे जीवन में क्या 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 विशेषताएं हैं और क्यों हमें करना चाहिए, है ना। आइए हम वचन को देखेंगे और वचन है पहला कुरिन्थियों उसका 16, पहला कुरिन्थियों उसका 16 उसका 13 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 16 उसका 13 वचन। और हम सभी लोग, जितने लोग बाइबिल लेकर बैठे हैं और जितने भी लोग बाइबिल लेकर आए हैं, मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग बाइबिल निकाल कर पढ़ने का कोशिश करेंगे। जब मैं पढ़ूंगा, जितने भी लोग हैं आप वचन को निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थियों 16 उसका 13। और जितने भी लोग बाइबिल लेकर आए हैं आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। आइए हम लोग वचन को देखेंगे। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषपास्त करो, बलवंत हो। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हे भाइयों, तुम स्तिफनुस के घराने को जानते हो कि वे अखाया के पहले फल हैं और पवित्र लोग की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। मेरा जो आज का वचन है वो पहला कुरिन्थियों 16 उसका 13 वचन है। और उसमें जो वचन है वो ये कहता है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास करो, बलवंत हो। मेरे मित्रों, वचन क्यों कहता है कि जागते रहो? हमें क्या जरूरी है जागते रहना? हमें क्या जरूरी है सुबह की प्रार्थना को करना? हमें क्या जरूरी है आज अपने समय को गंवाना? लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आज जो प्रभु का वचन हमें दिया गया है, कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करो। हमें क्यों कहता है कि प्रार्थना करना है? हम क्यों प्रार्थना करें? हम किस लिए प्रार्थना करें? हम प्रार्थना के बारे में क्या जानते हैं? आप कभी कभी देखे होंगे चर्च में बहुत सारे लोग हैं
जो बैठने के बाद जब वो प्रार्थना करते हैं, कई घंटों तक प्रार्थना करते हैं, बहुत देर देर तक वो प्रार्थना करते हैं और काफी ज्यादा समय को प्रभु के सन्मुख रखते हैं। काफी ज्यादा हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? मैं आपको बता दूं कि जो लोग प्रार्थना में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सुधि लेता है, परमेश्वर हमें आशीष करता है, परमेश्वर हमें संभालता है, वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो जानते हैं प्रार्थना में उन्हें आशीष मिलता है और उन्हें शांति मिलता है। प्रार्थना हम जब करते हैं, हम क्या प्रभु से बेसिकली मांगते हैं? प्रभु तू मेरे आज दिन भर मेरी सहायता करना। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं आपके पास आता हूं। प्रभु आप हमारी सहायता करिए। हम हर बातों में प्रभु से कुछ ना कुछ मांगते हैं, अपने लिए खास करके। लेकिन जो लोग सचमुच प्रार्थना करते हैं मेरे मित्रों, वो दूसरों के लिए मांगते हैं। कहते हैं कि प्रभु मेरे पास खाने के लिए बहुत सारे हैं, प्रभु मेरे पड़ोसी को तू मदद कर दे। प्रभु मेरे पड़ोसी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मेरे पड़ोसी के तू साथ रह, तू मेरे पड़ोसी की भी तू सेवा कर। प्रभु तू उसे भी आशीष से भर जिस प्रकार से तूने मुझे भरा है। हम क्या कभी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम कभी चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी भी आगे बढ़ जाए? क्या हम कभी चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी जो परमेश्वर को नहीं जानता वो परमेश्वर को जाने? हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम लज्जा के मारे हम अपने आप को छुपाते हैं। हम उसको प्रभु के बारे में नहीं बताते कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आप हमारे परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है ना? आप जब प्रार्थना करते होंगे, आप क्या सोचते हैं? मैं हर एक लोग से पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते होंगे? प्रार्थना के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए? प्रार्थना हमें किस लिए करना चाहिए? प्रार्थना हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर से बातें कर सके। हमें इसलिए करना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ अपने नजदीकियों को बढ़ा सके, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो समय दिया मनुष्य को कि अपने पापों से उद्धार पाने के लिए वो प्रार्थना दिया, वो एकमात्र रास्ता है जो कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने विनतियों को रख सकते हैं। प्रार्थना हमें बहुत सारी चीजों को सिखाती है। प्रार्थना हमें बहुत सारी चीजों को सिखाती है। आप एक बार मन से मांग के देखिए। कहता है ना कि तेरा विश्वास यदि उस राई के दाने के बराबर भी हो और तू इस पहाड़ से कह दे कि तू उखड़ कर समुद्र में गिर जा, वो गिर जाएगा। बहुत सारे लोग इन वचनों पे हंसते हैं। बहुत सारे लोग इन वचनों में हंसते हैं मेरे मित्रों कि पास्टर जी क्या कह रहे हैं? पास्टर जी क्या बातों को आप बोल रहे हैं कि क्या हमारा विश्वास यदि रहेगा तो हम क्या ये पहाड़ों को कह देंगे कि तू खड़ हो जाकर गिर जा समुद्र में, क्या वो गिर जाएगा? मेरे मित्रों, आपका यदि विश्वास है वो हो जाएगा। आपका यदि विश्वास है तो आप अच्छे अच्छे कामों को कर सकते हैं। परमेश्वर के ऊपर यदि आपका विश्वास है कि हाँ एकमात्र परमेश्वर है जो मुझे आशीष करता है, जो मुझे संभालता है, जो मुझे हमेशा मेरे तक पे रहता है, तो याद रखिए परमेश्वर का कहा हुआ वचन हर एक वचन सत्य वचन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं बहुत समय पहले जब मैं प्रभु में नया नया आया था, मैं प्रभु को पहली बार जाना, मैं प्रभु को, क्योंकि मेरा जो जीवन है मैं एक बार आपको बताऊंगा अपने जीवन के बारे में। और उस समय का समय मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाने का कोशिश कर रहा था। मैं प्रार्थना करके कि प्रभु तू मुझे आशीष कर, प्रभु तू मुझे आशीष से भर करके, प्रभु मैं नहीं जानता कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, प्रभु तू मेरी सहायता कर। मैं उसमें प्रार्थना कर रहा था। मैं हमेशा प्रेम के साथ प्रभु के साथ जुड़ने का कोशिश कर रहा था, लेकिन शर्म के मारे मैं किसी के सामने प्रार्थना नहीं करता था।
मैं अकेले एक कमरा में प्रार्थना करता और मैं किसी को ये नहीं दिखाता कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर से संबंध को बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, परमेश्वर से बातें करने का कोशिश कर रहा हूँ करके। मैं हमेशा अपने कमरे में प्रार्थना करता। मैं उस समय का समय में हमारे घरों में दो पल्ला केवाड़ी होती थी लकड़ी का, और जो डोर होता था उसमें चिटकिली नहीं होता था, एक बड़ा सा लकड़ी होता था, उसको ऐसे हम लोग लगाते थे और वो दरवाज़ा क्या होता था, बंद हो जाता था, ताकि उधर से कोई ढकेल नहीं पाता था। काफ़ी मजबूत हम लोग उस समय दरवाजे में अपना लगाते थे ताकि बंद हो जाए करके, है ना। लेकिन मैं जब प्रार्थना करता था, मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बनाता था कि प्रभु तू मुझसे बात कर, प्रभु तू मेरे साथ आ जा, प्रभु तू मुझे मेरे हाथों को पकड़ ले, क्योंकि तू मेरे हाथों को पकड़ने वाला और तू मुझे आशीष करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सचमुच हमें आशीष करता है, परमेश्वर हमें सचमुच वो जीवन देता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। सचमुच यीशु इस पृथ्वी पर आया ताकि हम आशीष पाने पाए। यीशु मसीह इस धरती पर आया कि हम जीवन पाए। वो एक लौता मात्र यीशु मसीह था जो कि उसने हमें अपने हर एक वो जीवन को देकर अपने हमें बचाया। मेरे मित्रों, यीशु मसीह कहता है अपने जीवन में कि तू मुझ पर विश्वास कर और मैं तुझे आशीष करूंगा। सचमुच उस समय मैं प्रार्थना करने लगा कि यीशु तू सचमुच इस धरती पर आया हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए। हमें तू आशीष दे, हमें तू बचा ले करके हम उसमें प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तू सचमुच हमारी विनतियों को सुनता है, यीशु तू हमें आशीष देना चाहता है करके। और मैं प्रार्थना कर रहा था। एक बार जब मैं अपने घर में प्रार्थना करने लगा तो मैं क्या किया, एक प्लेट को लिया और मैं उस समय विश्वास था हमारा कि मैं जब प्रार्थना करूंगा तो प्रभु हमें क्या करेगा, अच्छे अच्छे खानों को देगा करके। क्योंकि कहता है वचन कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और उस समय मैं क्या किया, मैं घर में गया, अपने केवाड़ी को बंद किया और बंद करने के बाद मैं प्रार्थना करने लगा कि वचन कहता है प्रभु कि मांग तो तुझे दिया जाएगा, ढूंढ तो तू पाएगा, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और उस समय मैं जब अपने दरवाज़ा को बंद किया और उस प्लेट को अपने पास रखा कि प्रभु मैंने मूवीज़ में देखा है कि खाना क्या होता है, प्रभु मुझे अच्छे अच्छे खानों को दे करके, प्रभु मैं खाना चाहता हूँ, प्रभु मैं पेट भरना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर सचमुच है करके। और मैं उस समय क्या किया, यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा कि यीशु तू सचमुच हमारे विनतियों को सुनने वाला है। और उसमें मैं प्रार्थना करने लगा, लेकिन उस समय मुझे उत्तर नहीं मिला। कहते हैं ना कि वक्त के अनुसार कभी कोई चीज़ नहीं मिलता है ना। मेरा समय नहीं था। कहते हैं कि आज यदि हम विनती किए हैं वो कभी ना कभी हमारा विनती जरूर पूरा होगा। मैं उस समय प्रार्थना किया और आज प्रभु मुझे साउथ कोरिया में लेकर आया और मुझे यहाँ पर वो चीज़ को दिया। एक बार जब मैं यहाँ पर होटल में खा रहा था, रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में, वहाँ पर जब वही खाना जो कल्पना किया था अपने जीवन में, कल्पनाएं किया करता था, और जब मुझे मेरे प्लेट में मिला तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया कि प्रभु तेरा वादा कभी झूठा नहीं होता, प्रभु तेरा वादा सच्चा वादा है करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और उस समय मैं परमेश्वर को जब धन्यवाद दिया, मैं कहने लगा कि प्रभु तू सचमुच मुझे आशीष करने के लिए आया, तू सचमुच तेरा वचन आशीष का वचन है करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते रहा कि प्रभु तू सचमुच आशीष करने वाला परमेश्वर है। उस समय मेरे आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु तेरा वचन सचमुच जिंदा वचन है, सचमुच तेरा वचन जिंदा वचन है। कहता है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। प्रभु कहता है कि अपना विश्वास हमें नहीं छोड़ना है, चाहे हमें कैसा भी समय आ जाए, हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना, अपने विश्वास को त्यागना नहीं है, अपने विश्वास को छोड़ना नहीं है। और उसी प्रकार से मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। मेरे मित्रों, मैं अपने इस जीवन में परमेश्वर पे हमेशा विश्वास रखा। जब मैं साउथ कोरिया आया उसके बाद मैं परमेश्वर को अपना हर एक वो जीवन को दिया कि प्रभु ये जीवन जो तूने दिया है मुझे, मैं तुझे सौंपता हूँ। सचमुच परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे मांग, मैं देने वाला परमेश्वर हूँ, प्रभु देगा करके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हर एक वो चीज़ों को आपका पूरा करेगा जो आप चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे
और कहेंगे प्रभु मुझे भी वैसा बना कि मैं जागते रहूं और प्रार्थना करूं करके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे मेरे मित्रों और कहेंगे कि प्रभु तू मुझे जागने वाला बना, प्रभु आज मुझे प्रार्थना करने वाला बना, प्रभु मुझे उस योग बना ताकि प्रभु मैं आगे बढ़ सकूं। प्रभु आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक समय मिलेगा जब मैं आपको सारी बातों को बताऊंगा कि मेरे जीवन के साथ कैसा कैसा हुआ, मैं कैसे प्रभु में आगे बढ़ा, मैं कैसे प्रभु में आगे बढ़ता चला गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवितकारी दयालु मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, फिर से एक बार तेरे सन्मुख आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर सा आशीष के लिए, सुंदर दया के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी तू सचमुच प्रेमी परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर विश्वास करते रहो, विश्वास में स्थिर रहो करके। प्रभु हम विश्वास में स्थिर रहना चाहते हैं, प्रभु विश्वास में हम बने रहना चाहते हैं। प्रभु होने दे कि हम तेरे आशीष, तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरे अनुग्रह में प्रभु जी हम बढ़ने पाए। प्रभु तेरी दया में प्रभु हम चलने पाए। प्रभु हम तेरे सन्मुख आते हैं। तो फिर से एक बार प्रभु अपने आप को तेरे सन्मुख सौंप देना चाहते हैं। यहोवा तू सचमुच महान है, सचमुच राजाओं का राजा। प्रभु हमारे भाइयों को, प्रभु जितने मसीह बहन भाई लोग हैं प्रभु सबको प्रभु तो आशीष से भर देना। आज के वचन से प्रभु जी ये जानने पाए कि हमें स्थिर रहने की जरूरत है, हमें विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू महान है। प्रभु हम आज इस वचन को सबके पास पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु तू पहुंचाने में हमारी मदद कर प्रभु। और जितने भी मसीह लोग हैं मैं उनसे चाहता हूं प्रभु कि उनके जीवन में तू आशीष से भर देना, उनके परिवार को, उनके लोगों को प्रभु आशीष कर, उनके काम कार्यों को तू देखना। रात दिन भर प्रभु हमारी सहायता मत। सारी विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते तेरे बेटे यीशु कृष्ण मतेश्वर दया से कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि जितने भी लोग प्रार्थना में जुड़ रहे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मैसेज को जो आप सुन रहे हो आप अपने सीमित नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाइए। आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वो इस वचन को जान सके कि हाँ पास्टर के जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से काम किया, परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करना चाहता है करके। आप ये वीडियो को दूसरे तक पहुंचाइए। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाएं, आप उसके माध्यम से प्रचार करें। सचमुच हमारा परमेश्वर आशीष करेगा आपको। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमेशा जुड़ते रहिए। और जितने भी लोग आज के प्रार्थना सभा में आए हैं हम उसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको संभाले। आप अपना समय प्रभु को देना सीखें, प्रभु आपको अपना समय देगा। सभी को जय मसीह।